नमस्ते जी। आज आ गए फिर डॉक्टर चक्रवर्ती जी, सौमित्रा चक्रवर्ती जी। उनका भी बिल्कुल डॉक्टर सही साहब बोला। हाँ, सौमित्रा चक्रवर्ती डॉक्टर साहब आ गए न। और पहाड़ी समझ लेंदे पर पहाड़ी बोली नहीं पाते। ईएनटी स्पैशलिस्ट हैं, हर कोई इन्हां दा परिचित है क्योंकि काफ़ी साल पालमपुर सिविल हॉस्पिटल च जिहड़ी इन्हां अपनी सेवाएं दित्तियां और हर कोई बंदा इन्हां जो जिहड़ा सा जानदा। ਅੱਜ ਆ ਡਾਕਟਰ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ भारद्वाज मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल अरला इतों आए थे और डॉक्टर साहब आहो मिली है। मतलब चल थोड़ा अवेयर भी करिए क्योंकि ENT जी है मतलब हर कोई बंदा चाहता कि इस जी हो जानकारी मिलना है कि इस कोई बड़ी सारी समस्या होती कन्ना दियां मतलब गले दियां ENT मतलब इस बड़ी सारी समस्या जी सर रही तो इतों डॉक्टर साहब कल मिलते भारद्वाज मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल च विशेष करे कल कुछ दिन च मिलते इतों कल आते सारी गल अह करनी और थोड़ी जी अवेयरनैस भी जो अजकल बीमारी है क्योंकि अजकल बरसात है और बरसाती च बीमारी जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। पहाड़ी सीखी लिया डॉक्टर साहब हम थोड़ी जी कोशिश करेंगे। चलो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हाँ ये लेंदे कि थोड़ा इतों कुछ दिन है से मिलते हैं। मैं यहाँ सोमवार और मंगलवार को मिलता हूँ जी। सोमवार और मंगलवार 2 दिन सोमवार कने मंगलवार कितने थे कितने डॉक्टर साहब? सुबह में आ जाता हूँ 9:30 बजे। 9:30 बजे 9:30 बजे से लेके 3 बजे तक, बीच में आधे घंटे का ब्रेक होता है। डेढ़ से 2 हाँ पहले जैसे ही। बिल्कुल। और 3 बजे तक मैं मिलता हूँ जी। 9:30 ते 3 बजे तक डॉक्टर चक्रवर्ती ENT स्पैशलिस्ट जेडे सर थुआ जो इतों मिलने न डॉक्टर डॉक्टर भारद्वाज मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल च डॉक्टर साहब कुछ चर्चा कर लीजिए। आजकल बरसात है और बरसाती ज्यादातर मैं देखा कन्ना की बीमारी बहुत ज्यादा जी जी सही बोल रहे हैं आप। मैक्सिमम मैं देखा कि जी बड़ी भारी कन्ने च दर्द होआ दी या फिर खारिश बड़ी भारी होंदी है। इसका क्या कारण होता? ये बेसिकली होता है जैसे बरसात में ना, अगर पानी मान लो पानी घुस गया कान के अंदर, जो भी मैल पहले से ही कान में मौजूद है, जैसे पानी घुस गया, नरम हो गया और कान बंद हो गया, तो एकदम से आपको ऐसे महसूस होगा कि कान बंद हो गया। तो उसमें अगर आपने उसको साफ सफाई नहीं किया तो फिर दर्द होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस बड़ा सिंपल सा काम है, इसमें ड्रॉप्स डालो और नरम हो जाएगा, फिर आके साफ करा जाओ। इट्स वेरी सिंपल थिंग। अगर इसको नजरअंदाज करेंगे फिर परेशानी होती है। बिल्कुल जी। और है कि जैसे पानी अंदर चला गया तो इसमें फंगल इन्फेक्शन होता है, जो फंगस ग्रो करता है इस टेम्परेचर में। बड़ा ह्यूमिड है आजकल ना, उमस बहुत है आजकल मौसम में। बिल्कुल। तो उसके अंदर जैसे पानी कान के अंदर गया तो फंगस तैयार हो जाता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इसको साफ रखो, सूखा रखो और कान को साफ रखो। तो ये 2 काम करने से मतलब आप इन चीजों से बच सकते हैं। बिल्कुल। आजकल मॉइस्चर होता बहुत ज्यादा और पानी अगर करने चलिए तो निकलने की तो संभावना होती नहीं। तो तिसने क्या होता सर तिस च मॉइस्चर के कारण जोड़ा है सर तिस परेशानी जी से ज्यादा हो जाती। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ज्यादातर बंदे जेडे है दिखे जी हाँ बैठे होने तो कन्ने च तिना है पाया होना है जी कोई पेन पाया होंदा, कोई चाबी पकड़ी होंदी, सह कन्ने च पाई होंदी। बिल्कुल। हम हमेशा बोलते हैं खारिश होती रहती। हाँ जी, बरसात में खारिश ज्यादा होता है। जो भी हाथ के नजदीक है, चाबी डाल दिया, कोई तिल्ली डाल दिया, तो वो नहीं करना चाहिए। अगर आपने खुद साफ करना भी हो, सिंपल सा एक रुई लो, उसका तुल्ली जैसे बनाओ और उससे, ताकि आपको कोई चोट ना लगे। और फिर भी अगर साफ नहीं हो रहा है तो फिर आके आप डॉक्टर से सलाह मतलब इस विच ये ਹੁੰਦਾ कि अंदर जेड़ा है से जख्म भी हो सकता उसने। बिल्कुल। जो भी आप डालोगे ना, चाबी हो गया, नुकीली चीज कोई भी आप डाल दोगे तो पर्दा बड़ा नाजुक सी चीज होती है, तो उसमें अगर टच भी हुआ ना फिर आपको परेशानी। तो इससे बेहतर है कि आप रुई से साफ करें, और अगर उसके बाद भी आपको कोई परेशानी दूर ना हो तब आके डॉक्टर से दिखाओ। और बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं एक गल सुनी, एक गल मेरे को दसा था कि कोलेस्ट्रॉल बड़ा ज्यादा बढ़ने ने भी करने से प्रॉब्लम होती है, ऐसा भी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बड़ी दर्द होती है इसने भी? नहीं, ऐसा मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो एक चीज आपने पूछा ना, जो
कॉमन सा बीमारी क्या है आजकल। एक्चुअली ईएनटी का ना, मैंने बताया कि आपको बाहर से दिखता नहीं है। तो अभी 2 दिन पहले यहाँ आए थे भारद्वाज हॉस्पिटल में, एक पेशेंट आए, तो उनका कंप्लेंट था कि गले में दर्द। तो नेचुरली उनको देखा दुखा, फिर हमने दवाई लिखी, फिर उनको 1 हफ्ते के बाद बुलाया, क्योंकि जब हम गला देखने गए ना, तो एक तो जब त्वाड़े बोलते ना, तो त्वाड़े बहुत आए, उनको तक देख नहीं पाए, तो उनको बोला कि आपका दर्द कम हो जाए 1 हफ्ते के बाद आना। तो सज्जन वो हफ्ते बाद आए, फिर वो बोलते हैं कि गला तो ठीक है, लेकिन मेरा दर्द जो है ना वो कान में है। अच्छा। कान में चला गया। तो फिर मुझे लगा कि गले में ही कोई दिक्कत है। तो कान तो साफ सुथरा ही था, बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन जब गले के अंदर जब हमने एंडोस्कोप डाला तो उसमें ग्रोथ दिखाई दिया। अच्छा। एंड ही वाज ए स्मोकर। आज भी आए थे वो सारे रिपोर्ट लेके दिखाने, तो उसके बायोप्सी लिया गया, डॉक्टर भारद्वाज ने बायोप्सी लिया, एंडोस्कोपी फैसिलिटी है। तो जो काम इसमें, जो कोई घाव जैसा हो ना, मतलब गले के अंदर कुछ हो, तो इसमें टाइम बड़ा जरूरी होता है। तो डायग्नोसिस होना टाइमली, हाँ, टाइमली डायग्नोसिस होना। तो अभी हमें वो शक है कि मोस्ट प्रोबेबली ये कैंसरस ग्रोथ है। तो हमें ये अच्छा लगा कि उसको हम सही समय पे देखा, और यहाँ सेम डे हम उनको बायोप्सी लेके, मतलब अंडर लोकल एनेस्थीसिया बायोप्सी लेके घर भेज दिए। तो अभी जैसे विदिन 1 वीक जैसे बायोप्सी रिपोर्ट आएगा, जो भी होगा, देन उनका जो फर्दर इलाज जो है, और इतने समय में ना पेशेंट जो मेंटली भी तैयार हो जाता है। बिल्कुल, कोई भी ऐसा कोई चीज हो ना, तो मेंटली हमें बहुत बड़ा शॉक या झटका लगता है। तो जितना जल्दी ये काम होगा, डायग्नोसिस जल्दी होगा, और इलाज जो है उसके बाद तुरंत आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। आजकल समय ऐसा है कि छोटी दी बीमारी कल उदय कोई बड़ा रूप धारण कर लै। ज्यादातर जेड़ा सा कैंसर दा आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन जेड़ा सा हुई है, और थोड़ा ये मनने की जला कि देखो छोटी दी गल है कि गले दी प्रॉब्लम और गले दी प्रॉब्लम भी मल्टीपल बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन जब जो इस प्रॉपर चेक किया, तो हालांकि हाली तक डिक्लेयर नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही सकता। लेकिन इनिशियल स्टेज पर ये तो पूजी है, तो एटलीस्ट तिन्हां दे क्योरिंग दी संभावना जेडी हाँ, उसका संभावना बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी। मतलब अगर ये चीज अगर मान लीजिए कि 2 महीने 3 महीने बीत जाए, तो फिर उसका कोई बिल्कुल बड़ा लंबा प्रोसेस जेड़ा चली पाउंदा, और इस विच जान दा रिस्क भी जेड़ा सा हो जाता। तो अगर कोई ऐसी गल लगे कन्ने च, गले च, ऐसा कुछ भी, डॉक्टर साहब एक हरिराम जी ने बोला दे कि कम सुनाई देता है तो क्या करें? उम्र क्या है हरिराम जी का? हरिराम जी उम्र क्या है जरा कमेंट करिए दसा। और डॉक्टर साहब थायराइड जी बहुत ज्यादा आज दी डेट च मेरे ख्याल से जिस हिसाब ने शुगर दे पेशेंट वाला दे, थायराइड दे भी इंक्रीज थिंग ही करे। बिल्कुल। थायराइड होने का कारण क्या होता और इसके सिम्टम क्या है? थायराइड बेसिकली 2 किस्म के होते हैं जो हम थायराइड के डिजीज जो मानते हैं ना, एक हाइपो और एक हो गया हाइपर। मतलब किसी में हार्मोन के घट जाना और एक में बढ़ जाना। एक में आपका वेट गेन होता है, मोटापा हो गया, और एक में वेट लॉस होता है। जो वेट गेन वाला थायराइड है, जो आमतौर पे जो हम जिसको थायराइड की बीमारी बोलते हैं, 80 या 90% जिसमें वो थायराइड की गोली रोज एक सुबह देते हैं, सभी को पता है वही है। तो ये सब हिमालयन बेल्ट ना, जो हिमालयन जैसे धौलाधर रेंज जैसे, मतलब हिमालयन जितने भी बेल्ट है उसके नीचे नीचे जो लोग रहते हैं, तो उनके आयोडीन की कमी होती है, कुदरती वो आयोडीन की कमी होती है, और आयोडीन की कमी से ही ये हाइपोथायराइडिज्म की मेन कारण है। तो आजकल थोड़ा कम हुआ क्योंकि सरकार ने अभी मतलब जो नमक में आयोडीन मिलाना शुरू किया, दैट वाज द रियल पर्पस ऑफ मिक्सिंग आयोडीन विद सॉल्ट। फिर भी इस बेल्ट में जितने लोग रहते हैं, तो इसमें पहले टेस्टिंग नहीं होता था। आजकल हर कोई हर जगह ब्लड टेस्ट करा लेते हो, थायराइड का टेस्ट करा लेते हो, तो फिर उसमें ये रेट ऑफ डायग्नोसिस जो है ना, डिटेक्शन बढ़ गया। बिल्कुल। हाँ, तो पहले भी था, लेकिन हम पता नहीं लगता था। तो सिमिलरली तो इसमें क्या होता है, थायराइड जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें हम हार्मोन को रिप्लेस करते हैं, तो इसलिए 24 घंटे में एक बार वो दवाई लेना जरूरी होता है। और फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे महीने में 3 महीने में, अगर कंट्रोल्ड है तो 6 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट होता है, और उसको रिप्लेस करना जरूरी होता है। अच्छा।
क्योंकि वो जो हार्मोन है वो 24 घंटे के लिए ही आपके शरीर में रहता है। और अगर जो शरीर का जो केमिकल एक वर्कशॉप की तरह है ना, केमिकल फैक्ट्री है हमारी बॉडी, तो अगर थायरॉक्सिन अगर नहीं होगा तो खास करके फीमेल में, ज्यादातर ये फीमेल में ही डिटेक्ट होता है, उनके और सारे प्रॉब्लम हो जाता है अगर थायराइड की हार्मोन अगर नॉर्मल मेंटेन ना किया हो। और हाइपरथायराइडिज्म जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि वेट लॉस होगा, एकदम वजन घटेगा, धड़कनें तेज होना, हाथ में कंपन होना, लेकिन वो प्रोपोर्शनेटली परसेंटेज वाइज वो इंसिडेंस कम है। ज्यादातर ये जो मोटापे वाले थायराइड है ना, वही ज्यादा है। हाँ जी, मोटापे वाले थायराइड। और इस बीच थोड़ा जो हर 3 महीने टेस्ट करवाना चाहिए। नहीं, अगर जैसे हम रूटीनली करते हैं ना, अगर कोई सिम्टमेटिकली आता है हमारे पास तो हमें सस्पेक्ट होता है, कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, अगर वो सिम्टम्स हमें लगता है कि इनको करना चाहिए थायराइड का टेस्ट, तो ब्लड रिपोर्ट उसमें सिंपल सा टेस्ट होता है कि को ना, जैसे यहाँ गिल्लड बोलते हैं जिसको, यहाँ सूजन आ जाना गले के सामने, तो आपको दिखता है। अगर वो दिखता है तो वो फिर आके कोई भी गिल्टी गले में आपको नजर आता है तो थायराइड का भी हो सकता है, अदर देन थायराइड भी हो सकता है, तो तब आप आके जांच कराएं। अदरवाइज बिना मतलब गिल्टी के भी थायराइड के डिजीज संभव है, पॉसिबिलिटी। थायराइड का क्या है कि थायराइड जरूरी नहीं कि गिल्टी हो या गिल्लड हो, थायराइड जेड़ा है सब वैसे भी हो सकता है, कई बार साइलेंट भी होता है, पता नहीं लगता और बंदा चले आंदा, लेकिन इसने डॉक्टर साहब जी मन्नी लिया कुछ थायराइड हुई है, साइलेंट है और किसी को पता नहीं लगा, तो इसके सिम्टम क्यों होंगे? सिम्टम कुछ नहीं, जैसे आप किसी ने आजकल ना सब कोई अल्ट्रासाउंड भी करा लेते हैं, पेट की जी अल्ट्रासाउंड कर दो, तो उसमें एक चीज आपने सुना होगा, गौर किए होंगे, फैटी लीवर। फैटी लीवर तो सारे का ही है आजकल सारे हाँ, तो फैटी लीवर है, अल्कोहलिक नहीं है, तो आप थायराइड का टेस्ट कराओ, तो उसमें हाइपोथायराइड कई बार बड़ा कॉमन से फैक्टर है, तो जैसे आप थायराइड का इलाज करेंगे तो फैटी लीवर अपने आप कंट्रोल होता है। ओके, कोइंसिडेंस है, इंसिडेंट। छिक्का बड़ी होनी है आजकल लोग को, कहीं की आजकल बरसात, ये भी बड़ा भारी समस्या है। हाँ जी, ये एलर्जिक सिम्टम्स है। हाँ, एक एलर्जी भी होंगे जी, कई बार जी आजकल जी किसान आंदे भाई जेडे लगे होंगे इस विच थोड़ा जमीन च कम्मा कुम्मे लगे होंगे, तीनों भी ज्यादा प्रॉब्लम होती। बिल्कुल, और ये जो सलाबा है ना, मॉइस्चर, हाँ, उससे फंगस ग्रो करता है, तो उससे छींके आना, बार बार नाक बहना, तो ये भी तकलीफ देता है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे कि बार बार छींके आना, तो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद यही चीज आपके फेफड़े में पहुंच जाता है, और फिर अस्थमा, श्वासी, बिल्कुल, वो तैयार हो जाता है। तो इसलिए जो एलर्जिक राइनाइटिस हम जिसको बोलते हैं, नाक बहना, छींके आना बार बार, इसको मेडिसिन के साथ कंट्रोल में रखना जरूरी है, टाइमली कंट्रोल के रखना जरूरी है। फिर एक ना, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, बिल्कुल, आप कहीं बैठे हैं, कहीं से बात कर रहे हैं, तो फिर नाक चलना, सोशली बड़ा बंदा बोलता रहे, नाक की चल रहा बिल्कुल। साहब अंकुश जी बोला थे, अंकुश रोकी, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर तो हम बेस्ट है डॉक्टर साहब, बड़ी तारीफ सुनी है। नहीं, एक पंप ही सट्टा है डॉक्टर बेस्ट नहीं होता है कोई भी, नहीं, चलो व्यवहार थोड़ा, और काफी देखो इतने साल थे हर कोई थोड़ी प्रेज ही करता, कोई ऐसी बात नहीं। दिलबाग सिंह, जिनको बोला हो 80% नस सिकुड़ गई हो, उनका कोई समाधान मशीन भी लगाई, लेकिन सा की साउंड आती है उनको, सा की साउंड आती है। हाँ, शाह की साउंड जो आते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में टिनाइटस। अच्छा, टिनाइटस हिंदी में ये है कि शाह की शब्द है। तो टिनाइटस में ये देखना जरूरी है कि ये डेंजरस टू लाइफ तो नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसका एक तो सुनाई का टेस्ट होता, दूसरा है कि इसमें ना एक सीटी या MRI कराते हैं, ये देखने के लिए कि कान के जो हमारा एक ना नर्व होता है, 8th नर्व, तो उसमें सूजन आना, मतलब ट्यूमर जिसको बोलते हैं, ट्यूमर बिनाइन कैंसरस होता है, तो ये कैंसरस नहीं होता है। 99% टाइम जो है ना, वो बिनाइन ट्यूमर होता है, लेकिन ये जगह इतना छोटी होती है ना,
तो उसमें छोटा सा भी कोई ट्यूमर सा बने तो एक तो आपका बैलेंस बिगड़ता है, सुनाई कम देगा, और ये शां शां की आवाज। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, जो है ना, मशीन लगाने के बाद भी सांसा। नहीं, जो मैं कारण की बात कर रहा हूँ। ओके। अदरवाइज 90% ना आपको कारण ढूंढ के मिलता ही नहीं है भाई, शां शां अच्छा। कहाँ से हो रहा है। अच्छा। बट हम इन्वेस्टिगेट इसलिए करते हैं कि कोई इससे कोई लाइफ को खतरा तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं बन गया, कोई और किस्म की बीमारी तो नहीं, तो इसलिए इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। उसके बाद फिर आता है इलाज। तो इलाज भी इसका कोई आसान नहीं है, मतलब आप कहीं भी जाइए, इलाज आसान नहीं है। 10 में से मान लो ज्यादा से ज्यादा 30% को ना कोई आपको फायदा होगा। लेकिन थेरेपीज है डिफरेंट टाइप्स, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन करके मेडिसिन देते हैं। मेन है कि जहाँ बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है ना, ये जो डीजे बजता है आजकल शादियों में, किसी भी फंक्शन में, खराब करिए और मतलब आने वाले टाइम पे ये डीजे और ये जो कान में मोबाइल से डालते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, हाँ जिसे बोलते हैं ना जेंजीस, जेंजी तो 100% तो इतना कन्ने च लगाए होंगे थे ना, दुनिया ने कोई लेना देना। ये लोग जब 40 साल के होंगे ना, हाँ, मतलब सभी को हियरिंग एड की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मतलब मेरा ये मानना है। हाँ, तो जिस सब टोटल तो अंदर उसका वॉल्यूम भी हाई होता है, वॉल्यूम भी हाई होता है। हाँ जी, और सीधी से बिल्कुल। हाँ, अच्छा, सड़क में चलते हैं ना, तो आपने जब कान में डाले हो तो पीछे से कोई गाड़ी भी आए, हॉर्न बजे, कुछ सुनाई नहीं देता। तो खास करके जब सड़क पे चले, कान में बिल्कुल इसको ना डाले, अवॉइड करना चाहिए। अगर जरूरी है तो लगा, अदरवाइज अवॉइड करा। और डॉक्टर साहब का क्लिनिक कहाँ है? संजय कुमार डॉक्टर साहब, सोमवार मंगलवार है ना डॉक्टर साहब? हाँ जी, सोमवार मंगलवार भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अरला तो जो ब्यागा 9:30 ते लेने 3 बजे तक जेडे सर मिलने। विशाल कपूर सबसे बढ़िया डॉक्टर है, बड़ी तारीफा लगी उन्होंने, पंप इधर ही सेट है। कमाल कमल का कुमार सर 10 साल के लड़के को भी है, 10 साल के थायराइड, 10 साल के बच्चे भी हाँ होते हैं। लेकिन उनको देखो, सबसे पहले दोनों डॉक्टर को दिखाना, एक तो पीडियाट्रिशियन को भी दिखाओ, बच्चे डॉक्टर को भी दिखाओ, और अगर कोई गिल्लड़ है, गिल्टी है ना, तो ईएनटी वालों को भी एक बार गला, तो दोनों जगह चेक कराना जरूरी है। ओम गुप्ता सर, बड़ी हुई नोज, बड़ी हुई नोज की हड्डी का भी ऑपरेशन होता है? हाँ जी, होता है। अच्छा, बड़ी हुई 2 मिनट में इनसे बात कर लेते हैं। 2 मिनट नहीं, कुछ नहीं, 2 मिनट, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। और सर, बड़ी हुई नोज की हड्डी का ऑपरेशन? हाँ जी, ये बेसिकली जो यंगस्टर्स है ना, जो फौज में जा रहे, जिनका सिलेक्शन हो रखा है, या किसी को बता दिया कि नाक की वजह से आपका टेम्परेरीली होता है इसके जो है ना अनफिट, तो ये अंडर लोकल एनेस्थीसिया में होता है। जैसे आज एडमिट किए तो कल ऑपरेट होगा। जैसे मान लो, जैसे हमारा है ना 4 डेज का, मतलब अच्छा, हाँ 4 दिन लोकल एनेस्थीसिया में होता है। सेम डे, मतलब जो पेशेंट ऑपरेशन के 1.5-2 घंटे के बाद ना आराम से उठ के बैठ के खाना भी खा सकता है। बड़ा उसके बाद नाक में पट्टी होता है दोनों तरफ, तो 2 दिन ना आपको माउथ ब्रीदिंग करना पड़ता है। अदरवाइज उसके बाद, हाँ, मतलब जैसे अगर मान लीजिए किसी को मंडे को ऑपरेट किया, तो मंगलवार को पट्टी रहेगा और बुधवार को उसको निकाल देंगे। मतलब 24 to 48 आवर्स के हिसाब से रखते हैं उसके नाक में पट्टी। और तीसरे दिन अगर ब्लीडिंग नहीं है तो घर जा सकते हैं, छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन इसको सूखने में मान लीजिए 7 डेज, 7 दिन। हाँ जी, मतलब 8-10 दिन दी कष्ट है जेड़ा भी है, लेकिन हो जाता, कोई बड़ा सीरियस मैटर नहीं है। आ रहा सपने खास जी का ओम गुप्ता, नोज देखने में अच्छा लगे। ये ना कॉस्मेटिक सर्जरी वो प्लास्टिक सर्जन का काम है। हमारा काम है बेसिकली जो नाक के अंदर के हड्डी जो है ना, उसमें अगर कोई ब्लॉक है, टेढ़ापन है, तो जो बीच में जो पार्टीशन होता है बेसिकली उसको हम रीमॉडलिंग करते हैं या छोटा सा पीस निकाल देते हैं। अंडर लोकल एनेस्थीसिया करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में यूजुअली हम अवॉइड करते हैं। ओके, क्योंकि उसकी रिकवरी जल्दी है।
आप जब ऑपरेशन के दौरान आप डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं, हम्म पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। हम्म। तो जो मतलब खास करके जो आर्मी में फौज में बच्चे जो है ना, सिर्फ एक कान के मैल और नाक टेढ़ा होने की वजह से अगर कोई अनफिट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये दोनों चीज मतलब रेमेडी बड़े आराम से किया जा आराम सकता हो है। जाता, कोई बड़ी गल नहीं। 8-10 दिन तो कष्टी जेडी सोनी बड़ी कष्टी भी नहीं, पर थोड़ी बहुत थोड़ा रूटीन सहन ते करना हटी पड़ता आंदा, है। रूटीन ते चीज हटी आंदी। और जो आर्मी में जाना चाहते हैं ना, थोड़ा बहुत ये पेन सहन कर भी लेते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सहन बिल्कुल में जाना है फौज में जो जाना है। बिल्कुल। नोज देखने में अच्छी लगे तिस्ताई तो सर्जरी अलग तरह दी है, अलग तरह की सर्जरी है। ओम जी, दिलबाग सिंह सर, माता जी हैं, इनका बीपी बढ़ गया था, उसके बाद सुनना कम हो गया, डॉक्टर बोला 80% नसें वीक हैं, इनका एक कान में थोड़ा सुनाई देता, अगर 2 या 3 बार समझाएं, मशीन भी लगाई लेकिन फिर भी बोलते सा होती रहे, एज है 70+, कुछ हो सकता है सर? इसको ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इन द सेंस, जो आजकल मशीन जो है ना हियरिंग एड, वो होता है डिजिटली। तो जो भी आपका पहले टेस्ट होता है तो मशीन के थ्रू ना उसको मैपिंग किया जाता है। जैसे आपका चश्मा होता है ना, जो जैसे चश्मा हम जाते हैं फिर नंबर देते हैं, फिर हम ग्लास को ट्रायल देते हैं, तो वैसे ही हियरिंग एड का ट्रायल होता है। और डिजिटल होने की वजह से उसको कंप्यूटर के थ्रू ना उसको प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। उसमें कॉस्ट फैक्टर बढ़ जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, उसमें रिचार्जेबल हाँ, जो है एक तो ਹੁੰਦਾ ना मशीना से नहीं है लइयो लगाइए से तो हुई है। हाँ, एक ये होता था बेसिकली। जैसे आप देखो ना, जो साइकिल में लेके ना वो आते थे चश्मा बेचने, हाँ तो सभी के लिए एक बराबर चश्मा, हाँ, तो उसमें आज के तारीख में ना ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। जो आपका हियरिंग टेस्ट होगा, आपके रिपोर्ट के मुताबिक आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन लगाया जा सकता बिल्कुल है। मतलब इस विषय देखा जाता कि कितनी मतलब कितना परसेंटेज, कितनी वॉल्यूम, या कितना कुछ क्या मैं देना है। पेशेंट को इस तरीके के समझाता हूँ, जैसे आपने चश्मे का नंबर लिया ना जी, चश्मा, क्योंकि चश्मा बड़ा कॉमन सा आइटम है, तो पहले चश्मे के लिए भी लोगों में ना झिझक होता था कि चश्मा पहनूंगा तो कोई दूसरा देख तो नहीं रहा है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपने चश्मा पहना नहीं पहना। बिल्कुल सिमिलरली जो कान में आपको सुनने से मतलब है, और आजकल हियरिंग एड जो है ना, मतलब डिफरेंट टाइप्स के, कान के पीछे होता है, कान के अंदर भी जाता है, मतलब कुछ हियरिंग एड्स है जो विजिबल नहीं होते। कॉस्मेटिकली जो है ना, वो यंगस्टर्स को ज्यादा जरूरत है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, नौकरी करने जा रहे हैं। जो बुजुर्ग है उनको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा छोटा मत लगाओ, क्योंकि उसको ना कभी गिर भी जाएगा तो वो ध्यान नहीं होगा। बिल्कुल, सुनने से मतलब है, ना कि दिखाने से मतलब। और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपने कान में कुछ मशीन डाला या नहीं डाला। और आजकल तो भी पता लग गया भाई कोई गाने आना ईयरफोन तल लगा। बिल्कुल। और आजकल जो टेक्नोलॉजी ऐसे कि जो आपके मोबाइल फोन है ना, तो उसके साथ भी मतलब जो बुजुर्ग है तो मोबाइल फोन के साथ भी वो सिंक होता है, मतलब कोई एक्स्ट्रा नॉइज नहीं होगा। उसको एक्स्ट्रा नॉइज जो है ना, उसको पीछे आप डिलीट कर सकते हो। ये ना, जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हो, टीवी खरीदने जाते हो ना, पता नहीं लगता खरीदना क्या है। मुझे तो यही लगता है कि टीवी जब हम खरीदने जाते हैं ना, कौन सा टीवी खरीदे, छोटा खरीदना चाहते हो तो दिखे पकड़ो ही आंदे। तो मेरा क्राइटेरिया होता है जिसमें ना साफ दिखता है। तो जिस मशीन से आप साफ सुनेंगे और जो आपके पॉकेट के बजट के हिसाब से होगा, तो वो अवेलेबल है जी। तो सिंपली लाइक बाइंग, मतलब जैसे टीवी हो गया, गाड़ी हो गया, हमारे तो 800 में भी आप जा सकते हैं, और टॉप एंड मॉडल में भी आप जा सकते हैं, मर्सिडीज में भी जा सकते हैं। तो नेचुरली जितना आपका फीचर्स होगा, जो भी होगा उसके हिसाब से, लेकिन अपने बजट के हिसाब से आप कर सकते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी है मतलब कोशिश कर सकते हैं। खत्म हो सकती सारी चीजें नहीं, शाशा खत्म नहीं होगा, उसको हम मतलब न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब निगेट कर सकते हैं। ओके। शाशा जो है ना, वो अलग चीज है, वो मशीन से मतलब खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। एक ना टिनिटस मास्किंग डिवाइस होता है, मतलब जो शाशा की आवाज है ना, तो उसको आप सप्रेस कर सकते हो। हाँ जी। कपूर दक्ष नसल पॉलिप्स का ऑपरेशन का क्या चार्ज है? क्या होता है? नेजल पॉलिप्स जो है ना, वो होता है एंडोस्कोपिक सर्जरीज होते हैं।
तो अभी हमने पॉलीपेक्टमीज जो है ना एंडोस्कोपिकली वो शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ डीएनएस का जो सर्जरी है वो कर रहे हैं। और पॉलिप ना देखने के बाद पता चलता है, अगर मल्टीपल है बिल्कुल अंदर की तरफ है फैला हुआ है तो हम यहाँ नहीं करते, लेकिन कुछ पॉलिप्स है ना जो सिर्फ नेजल कैविटी में ही है तो उसको रिमूव किया जा सकता है, वो देखने के बाद पता चल जाएगा और प्रॉपरली गाइड भी कर देंगे अगर यहाँ नहीं होगा तो। जी दिलबाग सिंह थैंक्स सर फॉर योर सजेशंस। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਥੋ ਜਿਹੜਾ सा इन्फॉर्म करेंगे कि डॉक्टर सौमित्र चक्रवर्ती, मैंने जो ना याद हुई है डॉक्टर साहब का सौमित्रा चक्रवर्ती है ना चक्रवर्ती डॉक्टर साहब जेडे से तो सोमवार मंगलवार थोड़ा जो जेडे से इतों अवेलेबल होना है ना, इतों मिलना है तो 9 बजे के बाद 3 बजे तक 9 से 3 सोमवार मंगलवार भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और रियाज मुझे भी नोजल फॉलोअप कभी कभी सेक्स साइड सीन्स नहीं आता है और नाक से पानी और बार बार छींक आती है सुबह सुबह। ये ना नेजल पॉलिप कई बार ना मेडिसिन से भी सेंसिटिव होता है, मतलब रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा, तो जैसे नेजल स्प्रे और कुछ एंटी एलर्जिक और कुछ और टैबलेट्स होते हैं, अगर उसको आप शॉर्ट पीरियड के लिए लोगे तो सिम्टोमेटिकली ना रिलीफ मिल जाता है और उसको देखने के बाद पता चलता है, मतलब अगर साइज बिल्कुल बड़ा हो गया ना, नाक बिल्कुल जैम हो गया ब्लॉक हो गया, तब मेडिसिन से कोई फायदा नहीं है। लेकिन 80% ऑफ द टाइम आप मेडिसिन जब शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा। कपूर दक्ष ओके सर, थैंक यू सो मच। अरविंद मिश्रा, दोनों कानों से सीटी की आवाजें आती रहती हैं, क्या इसका कोई इलाज है? उम्र क्या है अरविंद जी? उम्र क्या है थोड़ी? कने सपना धीमान। राम राम भाई जी, राम राम जी। उम्र दसी दिया अरविंद जी, फिर दस देता हूँ। और देखो अहाँ अज थोड़ा जो ये इन्फॉर्म कर लेता ये लाइव करे, बाकी तो हाँ गप्पा कहाँ खिंची लेंदे थोड़ी नहीं। अज इन्फॉर्म ये करा दे कि भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अरला डॉक्टर साहब चक्रवर्ती सारे जान दे, डॉक्टर साहब सारे जान दे। और इतू सोमवार और मंगलवार भ्यागा दी 9 बजे ते लैने 3 बजे तक इतू जेडे से थो मिलने न तो इतू आई कि अपना ENT नक गला कान ये तीनों चीज़ां जेडी से तुहानू दसी सकदे। और इन्हां दे बारे कोई ज़्यादा दसने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जेडे से ना जानते 65 साल उम्र है डॉक्टर साहब, जेडे से 65 साल उम्र। अच्छा, सीटी वजी वो ना एक्चुअली सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ गया ना, तो आके आप हियरिंग टेस्ट कराए। कई बार सिंपल सा ना आपके कान में अगर मैल फंसा हुआ तो इसमें भी हो जाता है जो शांशा की आवाज। अच्छा, अगर कान साफ है तो हम बोलते हैं भाई हियरिंग टेस्ट कराओ। अगर बीपी है तो उसके कंट्रोल होना चाहिए, अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो उसका कंट्रोल होना चाहिए, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म है तो उसका कंट्रोल होना चाहिए। तो बेसिक चीजें देखने के बाद फिर ही पता लगना बता पाएंगे। ये नहीं पर सजेशन तो देता, पर हाँ सोमवार मंगलवार तो आई की गल कर सकते, दसी सकते, फिर उसके बाद राइट सजेशन जेड़ा से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। और भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोमवार और मंगलवार डॉक्टर साहब ने सवेरे 9 से 3 बजे तक इतू ही जो जेड़ा सा मिलना है, अवेलेबल इतू जेड़ा सा होना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू, धन्यवाद।